वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हो। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पैन कार्ड, फिर दूसरा नंबर जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाले हो जिसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सो जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल बुक्स। तीसरी चीज़ है बैंक अकाउंट। आपका कोई भी सेविंग्स और करंट अकाउंट होना चाहिए। उसकी आपको उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको रेडी रखना पड़ेगा। चौथा नंबर मोबाइल नंबर। आपको कोई यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए जिसमें आप डे टू डे जो भी अमेज़ॉन के ऑर्डर्स, जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप वो मोबाइल नंबर से एक्सेस कर पाओगे। पांचवी चीज़ है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए। कोई भी जीमेल आईडी आप बना सकते हो। अगर आपका खुद का पर्सनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको services.amazon.in में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट सेलिंग में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, बट सिंस आप नए हो तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड तो है नहीं, तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा। इसमें नाम में आप कोई भी नाम डाल सकते हो, जैसे आपका पर्सनल नाम भी चलेगा। इसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसमें आपका ईमेल आईडी, इसमें आप अपना पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड बना सकते हो, और फिर आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे आप कंटिन्यू प्रेस करोगे आपको एक ओटीपी पूछा जाएगा जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। जैसे ही आप ओटीपी आता है यहाँ पे एंटर करते हो और यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट सिलेक्ट करते हो। उसके बाद एक और स्क्रीन आएगी। आपका फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड फिर से वेरीफाई किया जाएगा। तो आपका फिर से आप जो भी ईमेल आईडी अगर आपने पहले नहीं डाला है तो यहाँ पे फिर से आप डाल सकते हो, और पासवर्ड भी आपको बना के आपका जो रखा है वो करके आप कंटिन्यू क्लिक करो। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी या तो बिज़नेस नेम पूछा जाएगा। ये बिज़नेस नेम और कंपनी ऐसा होगा कि आपके जीएसटी नंबर पे आपने जो मेंशन किया है ट्रेड नेम, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये चेकबॉक्स क्लिक करके फिर आपको कंटिन्यू क्लिक करना पड़ेगा। अब एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी वेरियस बेसिक डिटेल ली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर नेम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर नेम में आप जो है आपका कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका जीएसटी में ABC नेम है, बट आपको वो स्टोर नेम आपका कुछ और रखना है, जैसे XYZ, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको ABC भी रखना है आपका जो ओरिजिनल बिजनेस नेम है तो भी आप रख सकते हो। बट कभी कभी कोई सेलर को ऐसा होता है कि अपना जो बिज़नेस नेम है वो अलग दिखाना, उनका ऐसा होता है कि वो कुछ अलग दिखे, ताकि कोई भी कस्टमर जब लेता है तो ट्रैक ना कर पाए कि ये उनसे आता है कहीं और से आता है। यहाँ तो कोई कंप्यूटर ऐसा ट्रैक ना कर ले कि ये अपना जो भी है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए। इसलिए कभी कभी कोई सेलर ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे दूसरा नेम रखते हैं, और ये भी इसकी अवेलेबिलिटी होती है तो ही अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करता है। आप जैसे ही स्टोर नेम डालोगे तो यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ये नेम अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो। उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। आपको यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी को शूज़ बेचना है, किसी को फर्नीचर बेचना है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, यही कैटेगरी में आप सेल कर पाओगे। आप बाद में भी ये कैटेगरी चेंज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना बिजनेस का पिन कोड, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे स्टेट, ये सब आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम, जैसे मैंने अमेजिंग स्टोर 567 लिखा है तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फिर मैंने शूज़ से कैटेगरी सिलेक्ट की है। यहाँ पे अपना बिज़नेस एड्रेस दिखाएगा। अगर आपका कोई ऐसा एड्रेस है कि आपका बिज़नेस एड्रेस और आपका दूसरा कोई शिपिंग एड्रेस अलग है, तो या तो ऑफिस अलग है, तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस करके आप वो ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन ईजी शिप सर्विस, जैसे ही आप डालोगे अपना एड्रेस तो यहाँ पे वो पिन कोड से चेक करेगा कि अमेज़ॉन की ईजी शिप सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होती है तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाएगा, अगर नहीं अवेलेबल होती तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाएगा। यहाँ पे सिंस मेरे एड्रेस पे शिपिंग सर्विस अवेलेबल है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है तो मैंने वो टिक किया है।
या आप बाद में भी अनटिक जो भी है वो आप चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंडेटरी है कि यहाँ पे सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट दबाओ। नेक्स्ट दबाने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका जीएसटी नंबर और पैन नंबर क्या है। अभी यहाँ पे प्रोविजनल जीएसटी नंबर लिखा है। प्रोविजनल जीएसटी नंबर इसलिए लिखा है कि कभी कभी कैसा होता है कि कोई भी सेलर नए होते हैं, वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक प्रोविजनल जीएसटी नंबर देती है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन में ये फैसिलिटी है कि आप प्रोविजनल जीएसटी नंबर डाल सकते हो और यहाँ पे पैन नंबर डाल सकते हो। और अगर आपको ये नहीं भरना है, आपके पास प्रोविजनल जीएसटी नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे आप ये टिक करके आई विल अपडेट लेटर करके आप कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटी नंबर आपकी कैटेगरी में अगर एग्जेम्प्टी है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको बाद में कोई भी जीएसटी नंबर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके पास अभी अवेलेबल ऑलरेडी जीएसटी नंबर है बट आपके पास अभी नहीं है तो यहाँ पे ये क्लिक करो। अगर आपके पास कभी जीएसटी नंबर है ही नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको वेरियस कैटेगरीज पूछी जाएगी। अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपने वहाँ पे सिंगल कैटेगरी लिखी है बट आप मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करना चाहते हो, जैसे मैं बुक्स भी करता हूँ और क्लोथिंग भी करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 4 चीज़ें करता हूँ, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बेचता हूँ, अगर पेट सप्लाईज भी बेचता हूँ, अगर टॉयज़ भी बेचता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने क्लिक करी तो वही आप हमेशा के लिए रख पाओगे। ये आप सेटिंग्स में जाके ये चेंज कर सकते हो एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे ये अमेज़ॉन थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल आपको पूछा जाएगा, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप अगर इम्पोर्टर है या तो आप ट्रेडर है या तो मैन्युफैक्चरर है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे क्लिक करो, आप इम्पोर्टर है तो यहाँ पे, अगर ट्रेडर है तो यहाँ पे आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, आपके पास कितने स्टाफ है, आप कहीं और वेबसाइट में सेल करता है। ये थोड़ी बेसिक डिटेल है, इससे ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने यहाँ पे 21 से 50 किया तो कोई आपके अकाउंट में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, या तो आपने टर्नओवर यहाँ पे कम सिलेक्ट किया, बड़ा ज़्यादा सिलेक्ट किया तो आपको इनकम टैक्स में कोई ईमेल भेज दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आप अपना कर सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हो। ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है अमेज़ॉन का खुद का रिसर्च करने के लिए कि अपने उनके जो जितने भी सेलर्स है उसके पास कितने स्टाफ है, कितना एनुअल टर्नओवर, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बैकएंड के लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन मायने नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नेक्स्ट करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने शिपिंग फीस जैसे हमने सिलेक्ट की थी प्रीवियस स्क्रीन में, तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। अभी बैंक डिटेल्स में आपका बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो सेविंग्स करंट, यहाँ पे री एंटर करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना पैन नंबर और प्रोविजनल जीएसटी फिर से आप अगर पहले नहीं डाला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से जीएसटी में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 18% की सारी प्रोडक्ट्स आप 18% की बेचते हो तो यहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड 18% सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका 12% है तो यहाँ पे 12% सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट 5% में आती है तो 5% सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक बेसिक डिटेल है जहाँ पे आपको खाली मेंशन करना पड़ेगा। तो अमेज़ॉन जो है वो सामने जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो कस्टमर को ये प्रोडक्ट बाइफर करके उसमें जीएसटी जो भी है वो यहाँ से वो अलग करके वो दिखाएगा कस्टमर को। तो ये भी डिटेल एक बार आपने डाली है तो ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा प्रोडक्ट है वो 18% में फॉल हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 18% लिखा है। अगर 5% है 5% लिखूँगा, ठीक है। फिर आता है ये अपलोड योर सिग्नेचर। ये क्या होता है कि ये कोई डिजिटल सिग्नेचर और वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको एक प्लेन पेपर में अपनी साइन मैन्युअली आपको पेन से साइन करनी पड़ेगी। साइन करके आपको वो मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक कोई भी आप इनवॉइस देते हो तो उसमें आपकी साइन ज़रूरी है, इसलिए जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करते हो वो साइन एज इट इज़ वहाँ पे सारे इनवॉइसेस में आपकी साइन वो दिखेगी। और उसके बाद अपलोड करने के बाद आप लॉन्च और बिज़नेस करोगे तो लॉन्च और बिज़नेस करने के बाद पूरा आपका सेलर अकाउंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारा ये डैशबोर्ड है, यहाँ पूरा आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा। अभी इसमें सारे दूसरे जो सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखेंगे, आपके परफॉर्मेंस के मैसेज दिखेंगे, आपकी पेमेंट समरी दिखेगी,
आपके जो अमेज़ॉन और आपके बीच में जो भी केसेस होते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। आपकी सेल्स समरी यहाँ पे दिखेगी। सिंस यहाँ पे अमेज़ॉन की कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप जब जैसे ही बेचोगे तो अमेज़ॉन आप खुद को आप खुद से रिकमेंडेशन भेजेगा कि आपको क्या कौन सा स्टॉक आउट है, क्या प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रोथ है, वो सारा यहाँ पे आएगा। तो ये सारे यहाँ पे न्यूज़ आएंगे। तो ये सारा आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया कैसा ये डैशबोर्ड है, और इसके बारे में डिटेल में हम बाद में दूसरे वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बेसिक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।